छोड़ किए संत सदा उपकार। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। अपने आत्माओं मीडिया में चैलेंज वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की माया नगरी दरबार में एक बार फिर आध्यात्मिक ज्ञान की पोल खुली। बाबा ने यहाँ पे जो बताया है क्या वो सत्य है? पहले आप धीरेन्द्र शास्त्री को सुनिए, फिर उनके ज्ञान को शास्त्रों से मिलान करते हैं कि बाबा ने कितना सच और कितना झूठ बोला है। पहले हम इस छोटी सी क्लिप के माध्यम से जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के विचार व संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। लेकिन आप कहोगे महाराज जी आपके पर्चा से क्या होता, क्या कर्म का लिखा हुआ कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। ये तो सोच ही मत लेना कि कबीर परमात्मा, कबीर देव, कबीर साहब, परम अक्षर पुरुष ये पाप नाशक है और यही हमारे कर्मों के बंधनों का शत्रु है, यानी बंदी छोड़। सच तो ये है कि कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्म का फल भी बिना कृपा के नहीं मिलता है। लेकिन आप कहोगे महाराज जी आपके पर्चा से क्या होता, क्या कर्म का लिखा हुआ कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। ये तो सोच ही मत लेना कि कटेगा। फिर क्यों आए तुम्हारे दरबार में? भैया कर्म का लिखा हुआ कटेगा नहीं, लेकिन अगर तुम 10 सीढ़ियों से गिरने वाले होगे और किसी बुद्ध पुरुष की कृपा होगी तो गिरोगे तो, पर 2 सीढ़ी में ही काम हो जाएगा। विश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े। जी हाँ, हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है। आइए सुनते हैं शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और उनके विचार। आत्माओं, वेद जो है भगवान की महिमा का एथेंटिक रिकॉर्ड है। उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है और ये खुद मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है। अब दिखाते हैं आपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये 13वां मंत्र है। 13वां इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य एनस्य एवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, पितर कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, अन्स्य एवजनमसि। अब इसका अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे। यहाँ देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी इसकी भाग है। इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के एनस्य माने अपराध के, एनस्य एवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहाँ मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में कि तो भगवान का जिक्र है नहीं छोड़ा इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश वही वेद अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ वाहना मार्ग से प्रिंटेड है। आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से दान मठ वाहना मार्ग रोहतक। इसके प्रथम समोल्लास में
और प्रश्न नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रांगी थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा, बता कोई बात है? तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने। और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़े ना गक देते ये ज्ञानता पता लग जाए, तो पढ़ेगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखे। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध को चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध को चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के लिखना चाहिए इसलिए। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस एनस अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूं, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का विनाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते। चोर चुरावे तोमड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। अब यजुर्वेद 5 के मंत्र नंबर 32 में 5वां अध्याय यजुर्वेद का 5वां अध्याय, और यहाँ देखिएगा 32वां मंत्र है, 32वां मंत्र। इसमें क्या लिखा? उसी गसी और कबीर अंगारियसी। ये कबीर है, हम इसको कबीर बोले, वह बोलते हैं वह को कबीर अंगारियसी, बम्भारी अवेसुरसी, दुवसान सुधन्नुअसी। अब इसका अर्थ देखेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी कांतिमान असी माने हैं। अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, अग्ग माने पाप, अरी माने शत्रु यानी पापों के नाश करने वाले हो। और यहाँ इन्होंने कबीर को ये ऐसे कर दिया, कांत परजय कर दिया। कांत परजय यह लिखना था, शत्रु वा के होता, वा शब्द भी लगाया करे। आप शत्रु हैं, या वा माने या होता, या आप कांत परजय हैं। ये तो सीधा अर्थ है, आप कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, आप और कबीर हो, आप कबीर देव हैं। यहाँ कबीर देव लिखना था। जैसे अब इसी यजुर्वेद के 36वें अध्याय में महर्षि दयानंद ने प्रथम मंत्र में कि यजु शब्द है, ऋचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, इसका अर्थ यजु का यहाँ कर दिया बिल्कुल सही। ये लिख दिया यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक लिखा। यदि यहाँ कोई अन्य अर्थ कर देता तो कैसे पता लगता कि यजुर्वेद की महिमा है ये? तो ठीक जहां पर इस कहीं भी वेद में परमात्मा की महिमा चल रही हो और वहां कबीर शब्द है, कवि का 2 अपसर्ग भी लगा रखी है, वह अंडरस्टूड होना चाहिए कबीर देव है। वो कबीर परमात्मा, देव माने परमेश्वर। अब देखो
ये अथर्ववेद है, ये भी इन आर्य समाजियों का अनुवाद है। इसमें महर्षि दयानंद व उसके चेले ही वेदों का अनुवाद करते रहे हैं। ये कहां से छपा है? वहीं से प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। और ये कहां से छपा है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर अब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली। इतना ये है। ये देखिएगा चतुर्थ कांड में, और यहां देखिएगा एक 7वां मंत्र है, ये 7वां। इसमें यहां पर कबीर देव शब्द है। कबीर देव ये अथर्वणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा गच्छात। तुम विश्वेशम जनिता, तो माने आप विश्वसाम यानी सब ब्रह्मांडों के उत्पन्न करने वाले हो। यथा से देव कबीर देव है न दबायत स्वाधावान। इसमें लिखा है गतिशील पुरुषार्थी पुरुष निश्चल पिता विद्वानों या सूर्यादि लोकों का बंधु नियामक बड़ों बड़ों के स्वामी परमेश्वर को नमस्कार के साथ निश्चय करके पहचानिए। हे परमेश्वर, तू सब सुखों का उत्पादक हो, क्योंकि यहां लिखना था आप कबीर देव हो। देखो ये कबीर देव है, इसका इसने अपसर्ग लगा दिया पर, और देव का अर्थ परमेश्वर कर दिया। तो ये लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। कबीर देव लिख देते, ये एज इट इज लिख देते, वो कबीर देव। हम उसको कबीर देव माने परमेश्वर, वह कबीर परमेश्वर है। इसका ये अर्थ है जो सबका रचनहार और सच्चा साथी सब ब्रह्मांडों का रचनहार वो कबीर देव है, कबीर साहब है। हम कबीर साहब कहें, कबीर भगवान साहब को, परमात्मा को, राम को, अल्लाह को, गॉड को, खुदा को, कबीर गॉड है। अब हम फिर लेते हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद रख दिया। ये महर्षि दयानंद का वो अनुवाद है, ये यहां से छपा, ये वही का वही उठा रहे। अब यहां से फिर हम 5वें अध्याय का, यजुर्वेद का 5वें अध्याय का, अब हम 32वां श्लोक मंत्र पढ़ रहे हैं। 32वां इसमें कबीर अंगारी असी, वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, पाप नाशक है। बम भारी मान ये क्या लिखते हैं? हे जगदीश जिस कारण आप कांतिमान हैं। ठीक है, यहाँ अंगारी माने पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का दुश्मन, और आप कबीर देव हैं। यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। और बम भारी बंधनों के शत्रु, बम भारी बंधनों के शत्रु, तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। एक अर्थ के, एक ही शब्द के इसने 2 अर्थ कर रखे, बंधनों के शत्रु या तारादि तंतुओं के करने वाले। असी माने बम भारी माने बंधनों के शत्रु, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, बंधनों से छुड़वाने वाले। बता, ये दानंद के चेले कहते हैं महर्षि दयानंद ने तो प्रकरण वो अनुवाद कर रखे, खाक प्रकरण वच कर रखे। एक मंत्र के 2 तरह से अर्थ, जिसमें बिजली माने भगवान परमात्मा भी, बिजली माने बिजली भी, और यहाँ बमबारी माने बंधनों के शत्रु वा या तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। कोई अर्थ है यो? एक अर्थ होता है किसी भी सदग्रंथ में, 2 करके उसका कैसे निष्कर्ष निकालेंगे? फिर इसका अर्थ क्या देखिए, बम भारी बंधनों के शत्रु, ये होना चाहिए था। आप बंदी छोड़, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। फिर देखो रत धामा, ये है सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित है वो सतलोक। अब जैसे परमात्मा ने आकर बताया है, और जिन महापुरुषों ने जाकर देखा, वापस छोड़ा कबीर परमात्मा ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने उनको वापस छोड़ा। उन्होंने बताया कि वहां सतलोक सौ प्रकाशित है, वो पृथ्वी स्वयं प्रकाशित है, जैसे हीरे चमकते हैं, और उसमें परमात्मा रहते हैं। एक बहुत बड़ा गुम्मज है, उसके अंदर सिंहासन पर राजा के समान बैठे, मुकुट धारण करके, ऊपर छतर है परमात्मा के। तो वो सतलोक जो है 100 प्रकाशित है, तो वो सवर ज्योति ऋत धामा सतलोक कहते हैं उसको। ये देखिए हम 32वां श्लोक पढ़ रहे हैं 5वें यजुर्वेद के 5वें अध्याय का। सवर ज्योति स्वयं प्रकाश, सवर ज्योति माने सब प्रकाशित, ऋत धामा
रित माने सत्य, यू लिखेरा है। धाम माने लोग, सत धाम युक्त है, वो सत धाम वाला है। असी माने अर्थ हो गया सीधा सा कि वो परमात्मा कबीर देव है, पापों का शत्रु, पाप नाशक और बंदी छोड़, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं। और वो सौ प्रकाशित सतलोक में रहता है, वहां रहता है। और वो ढेर सारे प्रमाण आपको दे दिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 चम्मन के 3 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है। तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सब लोगों के सर्वोपरि रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक स्पष्ट कर दिया है कि उसका नाम कबीर देव है। लोकोक्तियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहां रहता है। वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको अपना ज्ञान देता है।